कुमार, आप देख रहे हैं अपना न्यूज। इस समय कैमूर जिला के रामगढ़ में हम लोग पहुंच चुके हैं, जहां वाटिका हॉल में कुछ प्रोग्राम रखा गया था। आज़ाद समाज पार्टी सब भीम आर्मी का समीक्षा बैठक बुलाई गई थी। यहां हमारे क्या नाम पड़ेगा सर? राम प्रधान, राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य, संस्थापक सदस्य। सर, पार्टी को लेकर क्या मजबूती चल रही है सर? पार्टी को लेकर मजबूती चल रही है। पार्टी के लिए तो यहाँ पे समीक्षा मीटिंग की गई, मजबूती देने के लिए तो समीक्षा मीटिंग करी गई है। और अब तो जब से माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी नगीना की धरती से भारत की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर सांसद के रूप में गए हैं, तब से पूरे भारत के अंदर लोगों ने ऐसा मन बना लिया है कि अब कोई और दूसरा विकल्प दिखाई नहीं देता है, केवल माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी और आज़ाद समाज पार्टी के अलावा। सर, लोकसभा चुनाव में एक देखने को एक चीज़ मिला कि जितने दलित युवा नेता थे या बहुत सारे लोग नेता थे, लेकिन इंडिया गठबंधन के लोग नहीं लिए या ये लोग गए नहीं। क्या मामला था सर? देखिए, इंडिया गठबंधन की जहाँ तक बात है और बहुजन नेताओं को दरकिनार किया गया, इग्नोर किया गया, उसी का नतीजा है कि इंडिया गठबंधन आज सत्ता से दूर है। उसी का नतीजा है कि आज सत्ता में काबिज नहीं है। अगर लोकसभा चुनाव के अंदर इंडिया जो गठबंधन बनाया गया था उसमें बहुजन नेता जैसे हमारे माननीय चंद्रशेखर आज़ाद साहब है, अगर उनको ले लिया जाता तो उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीटें हैं, जिनमें से माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी केवल एक ही सीट मांग रहे थे। और कुछ मनोवादी प्रवृत्ति के लोगों ने जो इंडिया गठबंधन के अंदर भी बैठे हैं, उन्होंने माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी को हल्के में लिया और उनकी बात नहीं मानी गई। जबकि अगर माननीय चंद्रशेखर आज़ाद साहब को इंडिया गठबंधन में लिया जाता तो 80 सीटों में से 75 सीट इंडिया गठबंधन की झोली में जाती। और जब जो कि चुनाव के बाद ये प्रमाणित भी हुआ है, 20-22 सीटें जो सेकंड पोजीशन पर कुछ वोटों से हारे हैं ना, तो उसका ये वो किसका कारण है? वो इसका इसी बात का कारण है, घमंड का कारण, कि माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी को इग्नोर किया गया, उनको हल्के में लिया गया। जबकि आज भारतवर्ष के अंदर माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपने संघर्ष से, अपने दिन रात किए हुए कार्यों से, और सबसे बड़ी बात जो उनकी अपनी नीति और नीयत है, वो साबित किया। लोगों के दिलों में उस बात का असर हुआ है कि माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं, पीछे कभी नहीं हटते अपनी बात से। वो उन्होंने लोहा मनाया अपने कार्य से, अपने कार्यशैली से। और भारतवर्ष के अंदर 36 बिरादरी के लोग, हर समाज के व्यक्ति माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी की नीयत और नीति पर विश्वास करते हुए आज उनके साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार है और जुड़ रहा है बड़ी तेजी के साथ। सर, दलितों को नहीं पार्टी में लाया गया, दलित नेताओं को नहीं लाया गया। और बिहार में एक चीज़ और देखने को मिला कि कुछ भीम आर्मी के कार्यकर्ता लोग खुल्लम खुला इंडिया गठबंधन का समर्थन कर रहे थे। क्या उचित है सर? देखिए, ये जहाँ तक आपने जो सवाल किया, सबसे बड़ा आज देश के अंदर जो हालात है पिछले 10 सालों से, वो किसके कारण है? किसके कारण है? वो है भारतीय जनता पार्टी और उनके जो साथी दल हैं, उनके द्वारा जो पिछले 10 सालों से भारत की जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिन्होंने हर वर्ग के लिए अत्याचार जोर जुल्म किया है, तानाशाही चरम सीमा पे है। चाहे किसी के साथ कुछ भी हो जाए उसकी कोई सुनवाई नहीं है। तो अब ये बताइए कि किसको सहयोग किया जाए? फिर भी बहुजन समाज ने इंडिया गठबंधन को सहयोग किया। क्यों किया? क्योंकि उनको उस तानाशाह को हटाना था। लेकिन उसी इंडिया गठबंधन ने अहंकार दिखाते हुए हमारे नेताओं को हल्का माना, जिसका नतीजा ये है कि दरकिनार किया गया, जिसका नतीजा ये है कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार स्थापित हो गई है। वो अलग बात है कि मजबूती से नहीं, पूर्ण बहुमत से नहीं, लेकिन सरकार तो बनाई है ना। तो अगर इंडिया गठबंधन के कुछ लीडरान इन बातों को अच्छी तरह गहराई से सोचते, विचार करते, मंथन करते, तो माननीय चंद्रशेखर आज़ाद साहब को गठबंधन में लेना चाहिए था। तो ये उनका दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है। अगर इंडिया गठबंधन सर दलित समाज की बात करता रहता है तो क्यों नहीं चंद्रशेखर आज़ाद को लिया गया? वो तो उनसे जाके पूछिए आप, ये सवाल आप मेरे से गलत पूछ रहे हैं।
ये तो इंडिया गठबंधन से आप सवाल करें। रामगढ़ में उपचुनाव को लेकर क्या करना है सर? हाँ, रामगढ़ में उपचुनाव को लेकर ये कि रामगढ़ ही नहीं, बिहार में जितने भी जहाँ जहाँ भी उपचुनाव होंगे वहाँ अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। एसपी उत्तर प्रदेश में भी करेंगे, उत्तराखंड में भी करेंगे। एएसपी आज़ाद समाज सर पार्टी। यहाँ बीएसपी का एक कोर वोट हुआ है रामगढ़ विधानसभा में, माना जाता है। लेकिन यहाँ आप भीम आर्मी समाज पार्टी का आप एक कैंडिडेट उतारने जा रहे हैं, तो क्या किसका ये वोट सब यहाँ होगा दिक्कत? देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं जी ये सब लोग उसी को सींचने वाले लोग हैं। जी जब इनका विश्वास उठ गया तब इन्होंने आज़ाद समाज पार्टी, माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो विश्वास इनके दिलों में बनाया है, तो अब आज़ाद समाज पार्टी स्थापित होगी। और हम नहीं, ये इनके चेहरे देख लो आप, इनके अंदर उत्साह देख लो आप। ये जो इतना बड़ा हुजूम आज यहाँ पे समीक्षा मीटिंग में, कहने को समीक्षा मीटिंग थी, लेकिन यहाँ कितना बड़ा हुजूम था वो आपके सामने था। और ये साबित करता है कि अब आज़ाद समाज पार्टी काशी राम को स्थापित करने के लिए लोगों ने पूरी तरह से मन बना लिया और बिहार के अंदर सत्ता में भी शामिल होने जा रही है। सर एक बार परिचय देते हुए लोगों को बता दीजिए। मैं रामे प्रधान, राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य, आज़ाद समाज पार्टी, बिहार के मुख्य प्रभारी की जिम्मेदारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे दी हुई है, जिसको मैं निभाने का प्रयास कर रहा हूँ। और संस्थापक सदस्य आज़ाद समाज पार्टी। कैमूर के लिए क्या कहिएगा सर? कैमूर के लिए बताइए। कैमूर की जनता के लिए क्या कहिएगा? अरे कैमूर की जनता के लिए ये कि जिस तरह नौजवान, बुजुर्ग, साथी, बहन, बेटियां हमारी मार्च शक्ति लग रही है और जोर शोर से लगे और आज़ाद समाज पार्टी को मजबूत करे, आने वाला कल कैमूर के लोगों का होगा।